पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 48 घंटे में नीतीश कुमार ने बिहार के राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है। लेकिन इन फैसलों का असर बिहार और बिहार की राजनीति के साथ साथ एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन पर क्या पड़ेगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहली चर्चा ये है कि नीतीश कुमार यदि एनडीए की तरफ जाते हैं, चूँकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और भविष्य के गर्भ में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो संभावनाएं चर्चा के विषय बनी हुई हैं और जिन संभावनाओं पर अधिक चर्चा हो रही है, इस पर लेकर के मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही एक ही दिन में दो बार मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। ये तीनों एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए में अब तक जब तक नीतीश कुमार के एनडीए से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, चर्चा नहीं थी, तब ये तीनों के तीनों मिलकर के एनडीए में अपने लिए सीट शेयरिंग का समझौता पर कड़ी कहा जा रहा है कि नज़र रखे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहे थे कि कितनी सीटें इन्हें चाहिए। तोल मोल का भाव इनका बढ़ा हुआ था, लेकिन अचानक से ये सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद पूरी कहानी ही बदल जाएगी। क्या उस स्थिति में चिराग पासवान हो या फिर पशुपति कुमार पारस हो या फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने और अपनी शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी को मनाने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद ये सारी संभावनाएं और सारा सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार के हाथ में होगा। आपको याद होगा 2019 में 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था और इसके कारण ये बातें समझ चुके थे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कि उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया था। अब 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कमोबेश कहा यह जा रहा था कि सीट शेयरिंग के समझौते हो चुके हैं। 6 सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी चाचा और भतीजा को निपटाने की तैयारी थी। 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती थी। 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट जीतन राम मांझी को देने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन अब वो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार के वापसी करने के बाद चिराग पासवान के समझौते की जो क्षमता है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। या तो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे समझौता करना पड़ेगा या फिर एनडीए से बाहर जाने का रास्ता खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब चिराग पासवान की ये स्थिति हो सकती है तो बाकी के लोगों का क्या होगा। लेकिन इसमें एक जो हम लगातार खबर आपको बता रहे हैं, एक संभावना पर हम विचार कर रहे हैं कि यह संभावना है कि नीतीश कुमार की सभी शर्तें भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं होगी। एनडीए के घटक दल भी उन सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपने हिस्से की कुछ सीटें छोड़नी होगी बाकी के समझौतों के तहत। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना जरूरी नीतीश कुमार है, उतना ही जरूरी चिराग पासवान भी हैं और उतना ही जरूरी अन्य नेता हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दलित वोटरों को समेटने के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का होना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं लौकुश समीकरण का वोट एक भी इधर से उधर नहीं छटके, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित कर ले कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक बार फिर से तीसरी बार बनेंगे, तो उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा की भी ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक ही तीर से कई शिकार कर लिए हैं और छत विछत कर दिया है, पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश के इस चाल से कहीं ना कहीं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नींद जरूर उड़ा दी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या फैसला करती है। जो देखने में लग रहा है और जिस तरह की चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी इस बार एनडीए का हिस्सा रहेंगे अगर नीतीश कुमार आते हैं, तो भी हो सकता है कि थोड़ी सी सीटों की एडजस्टमेंट करनी पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार हर किसी को अपने खेमे का हिस्सा बनाना चाहती है, क्योंकि तीसरी बार चुनाव जीत गई तो 3 उड़ानें तितिर कहा जाता है हमारे बिहार में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर हमारा ये कमेंट्री जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।